अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशी रखे जी और तंदुरुस्त रखे। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद से एक दिन पहले का दिन, मतलब चांद रात। और जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मॉर्निंग से, और इस वक्त टाइम हो रहा था 11 बजे का। और हम सुबह सुबह आ गए मार्केट, क्योंकि हमने बाद में नहीं था जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दोपहर को। आपने यहाँ पे मेरी बहन के काम देखें, सब शॉपिंग ट्रॉली छोड़ के ना राइट साइड वाली जाकर उसने एंड वाली पकड़ी, कहती है बेचारी जो अकेली पड़ी हुई है, मैंने उसी लेना है। तो जाकर उसने वो वाली ली। हमेशा इसी तरह इसके काम होते हैं, अलग ही। और जी यहाँ पे हम आ गए मार्केट में, और मार्केट से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। और हमेशा ही वैसे ना हम शॉपिंग कर चुकी हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है एक दिन पहले ना ईद के कुछ ना कुछ याद आ जाता है और हमें मार्केट जाना पड़ता है। हमेशा ही ना हो ना एक दफ़ा, ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा ऐसे ही होता है ईद पे। वैसे जो हमारी मेन शॉपिंग थी हम वो कर चुके हैं, मतलब जो चिकन मीट और इस तरह की चीज़ें हमने लेकर आनी थी वो हम बाज़ार से ले आए हुए हैं। और मार्केट से तो हम वैसे भी गोश्त और इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे हलाल होती नहीं है। यहाँ ग्रीस में सुपर मार्केट्स में बेशक इन्होंने गोश्त और चिकन रखा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हलाल नहीं होता। तो हमें हलाल मार्केट जाना पड़ता है। अलग बाज़ार है जो हमसे थोड़ा दूर ही है, लेकिन वहीं से हम लेकर आते हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे थे अपने दो भाइयों के लिए चॉकलेट। ये चॉकलेट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मिल्क के अंदर ऐड करना। तो आने से पहले मार्केट हम उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमने बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी ये चॉकलेट, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि ये लेकर आए, ख़त्म हो गई हुई है। तो उन्हें क्या पता हम किस मार्केट में जा रहे हैं। इस मार्केट से हमने ये कभी भी चॉकलेट नहीं ली, हम दूसरी मार्केट से चॉकलेट लेते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे अगर सेम कंपनी की है या नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे उस कंपनी की जो हम लेकर जाते हैं। और जी आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, अगर हमारी बहन अगर मार्केट में कहीं गुम हो जाए ना, तो आप ये श्योर होकर कह सकते हैं कि वो उस साइड पे होगी जहाँ पे आइसक्रीम है। तो ये जब भी हम जाते हैं मार्केट में, ये आइसक्रीम वाली आपको साइड पे मिलेगी, और घंटा वो वहाँ खड़े होकर देखेगी ये कौन सी आइसक्रीम उसने लेनी है, कौन सी खानी है, कौन सी घर लेकर जानी है। एक जी हाँ जी, वो एक ना वहाँ खाती है, एक वो घर लेकर आती है। इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ गए मेकअप वाली साइड पे। इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेकअप भी रखा हुआ है, तो यहाँ से हमने कम ही मेकअप यूज़ किया हुआ है। ज़्यादा हम इसकी क्रीम यूज़ करते हैं, फेस क्रीम और हैंड क्रीम जो होती है ना वो। इस तरह का मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश हम ऐसी मार्केट में से नहीं लेते। और यहाँ भी जी मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था एक हेयर मास्क, तो उसने हेयर मास्क लिया। तो मैं घर जाकर दिखाती हूँ उसने कौन सा लिया है। और जी फाइनली यहाँ पे डिसाइड भी हो गया कि कौन सी आइसक्रीम इसने घर लेकर जानी है। और जी हम ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे बेडशीट्स, और ये आज बेडशीट्स भी लेके आया हुआ था, लेकिन इसका स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब जो कपड़ा था ना बेडशीट का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा रफ़ था। कलर्स तो बहुत अच्छे थे बेडशीट्स के, हम ना काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर ढूंढ रहे थे, तो ये भी डार्क ही कलर लेकर आया हुआ था शीट्स में। लेकिन हमें ना बिल्कुल भी उसका कपड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने बिल्कुल भी नहीं ली वो बेडशीट्स। और यहाँ पे जो हमारी शॉपिंग हो गई है फिनिश, और अब हम जा रहे हैं घर। और घर में हमारे काफ़ी ज़्यादा काम अभी स्टॉप हुए हुए थे, और हमारा वेट कर रहे थे कि हम पहुँचें और उन्हें स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ गए किचन में, और यहाँ पे तैयारी स्टार्ट होने लगी है कल के खाने की। मतलब ईद का जो पहला दिन होता है, हम चांद रात को ही काफ़ी सारे खाने रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे मम्मा ने गोश्त किया हुआ था बॉयल, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो आपको दिखाते दिखाते गोश्त मेरे हाथ ही जल गए थे। तो हमें बिल्कुल भी नहीं था पता कि नीचे से बॉयल गर्म होगा। और यहाँ पे हम रेडी करने लगे एक चिकन जिसको हमने ओवन में रेडी करना है, मतलब ओवन में हम उसे कुक करेंगे। तो अभी मैं आपको उसकी फुल रेसिपी देने वाली हूँ। यहाँ पे हमने फुल लेग पीस लिए हैं चिकन के, जिनके ऊपर हमने डीप कट लगा लिए हुए मम्मा ने, और हमने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया हुआ था। इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर जो मसाले हम ऐड करेंगे वो सब के सब उतर जाएंगे, गुम हो जाएंगे। और जो मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे वो सब थे 1 स्पून हमने लिया था रेड चिली पाउडर, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून ब्लैक पेपर, और 1 स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया था, और 1.5 स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। और इस साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1/2 स्पून गार्लिक पाउडर। और जो गार्लिक पाउडर होता है ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है चिकन के ऊपर। और गार्लिक पाउडर तो हम ना गोश्त के ऊपर भी डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा दफ़ा हम चिकन के ऊपर ऐड करते हैं। तो अब ये ज़रूर डालिएगा, ये आपको ईज़िली ना मार्केट से मिल जाएगा। तो साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था जी लेमन, और फ्रेश लेमन हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये भी लेमन का जूस ही होता है, तो ये भी आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। अच्छा, तो बस ये मसाले आपने इसके ऊपर ऐड करने हैं। और उसके बाद ना हमने काफ़ी टाइम सोचा कि हम कल मीठे में क्या बनाएंगे। तो इतनी देर सोचने के बाद हमें ये ज़हन में आया है जी कि हम गजेला बनाते हैं, मिल्क वाला जो गजेला होता है वो। तो उसके लिए हमने अभी 5 स्पून राइस लिए थे और उन्हें सोक करके रख दिया है।
अच्छा, ये तो बस आपने ये मसाले चिकन के ऊपर ऐड करने हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने फ्रिज में रख देना है। कम से कम आप 2 घंटे ज़रूर रखिएगा। हमने तो ओवरनाइट रखा था। और सुबह हम गए हुए थे मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ से हमने सिर्फ मिल्क नहीं था लिया हुआ, तो हमने अपने भाई को भेजे। यहाँ एक मार्केट है हमारे करीब, तो वहाँ से मिल्क ले आए और हमें कैरेट ला दे, क्योंकि कैरेट फ्रेश नहीं थी उस मार्केट में जहाँ हम सुबह गए हुए थे। तो वहाँ से ये देखें 11 सेंट्स की वो कैरेट लेके आया। इतनी कम, हम हंस हंस कर यहाँ पे पागल हो गए थे। इतनी कम कैरेट लेके आया था। उससे हमने कहा था थोड़ी सी लेकर आना, तो थोड़ी सी देखे 4 उठा कर ले आया है। तो बड़ा मज़ा आया था। हम उसे दोबारा तो बेच नहीं थे सकते। यही हाल होता है जब किसी को शॉपिंग करने का तरीका नहीं ना आता। तो हमारा भाई ना न्यू जाने लगा यूँ मार्केट, उसे हम कुछ ना कुछ बोलते हैं कि वो मार्केट से हमें ला दे अकेले जाकर। अच्छा, तो लंच में हमने बनाए थे चावल, और चनों वाले हमने चावल बनाए थे और वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो जो बाकी रह गए थे हमने वो प्लेट में डालकर कवर उसके ऊपर हमने लगाकर ना फ्रिज में रख दिया है। इस रेसिपी की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं थी की, क्योंकि उस वक्त मेरा ना बहुत बुरा हाल हुआ था। बात ये हुई कि हमने ना मार्केट से आकर कोला ना हमने रख दी थी फ्रीज़र में, तो उसे निकाला और बहुत ज़्यादा वो ठंडी थी, तो मैंने वो ठंडी ठंडी पी और मेरा गला बहुत सा दर्द था। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं वीडियो को शूट करती, और इतनी मुश्किल से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरामैन होती हूँ। तो सारी वीडियो मैं शूट करती हूँ। तो ये वाली वीडियोस मैं इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने आपके साथ चांद रात का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करना था, तो उसके लिए वीडियोज़ होनी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे भी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है रात के डिनर की, और डिनर में हमने कहा था कि हम चने बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। आज मैं आपको ना सबसे आसान तरीका बताती हूँ चने बनाने का। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी। तो सबसे पहले हमने ऑनियन ले लिया था और 2 पीस हमने लहसुन के लिए थे, जिन्हें अभी हमने ब्राउन होने के लिए ऊपर रख दिया है। आपने ना ज़्यादा बड़ा ऑनियन नहीं लेना। ज़्यादा ऑनियन का ना इसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, शोरबे का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है अगर ज़्यादा ऑनियन डाल लें। और जी यहाँ पे हमने अपना चिकन भी रेडी कर लिया हुआ, इसके अंदर सारा वाटर हमने निकाल लिया था। और जो चने हैं हमने उन्हें भी बॉईल कर लिया हुआ, हमने उससे ना 20 मिनट प्रेशर लगाया था सॉल्ट ऐड करके। तो चने भी हमारे रेडी हैं। और जी यहाँ पे हमारा जो ऑनियन और जो लहसुन था वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना चिकन, जिसे हमने 10 मिनट्स के लिए यूँ कुक करना है उनके साथ, मतलब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे जी हमने जिंजर और चिलीज़ का पेस्ट भी बना लिया है। जब हमारा चिकन हो गया था लाइट ब्राउन, हमने उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया था जी हाफ़ टोमेटो। और टोमेटो भी हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रहे। ज़्यादा टोमेटो भी ना बिल्कुल भी टेस्ट मज़े का नहीं देता, तो इसलिए हमने सिर्फ हाफ़ ही डाला है। और जी साथ ही हमने जो जिंजर और चिली का पेस्ट जो बनाया था हमने, वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और जब हम चनों का सालन बनाते हैं ना जी, उसके अंदर बिल्कुल भी इतने ज़्यादा मसाले हम नहीं ऐड करते हैं, बहुत कम मसाले होते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जो होती है ना थोड़ी सी हल्दी हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी। हल्दी हम ना हर हांडी में डालने की ना कोशिश करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी अच्छी भी होती है। तो इसलिए जब हमें याद आ जाता है ना कि हम सालन के अंदर हल्दी डालें, तो तब हम हल्दी ज़रूर डाल लेते हैं। और यहाँ पे हम अपने डाले चने और चिकन को हमने ना सिर्फ 10 मिनट के लिए दम दिया था कि वो थोड़ा सा कुक हो जाए। तो जब वो कुक हो गया तब साथ ही हमने डाल दिए चने और इसे मिक्स करके हम इसे भी दम दे देंगे, क्योंकि अब हर चीज़ पक चुकी है। और चने तो हमने वैसे भी बॉईल कर लिए हुए थे, तो इन्हें पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इस साथ ही हमने देखा अपने कैरेट्स को ना कर लिया है, यूँ चॉप कर लिया था ब्रीक, हमने ये मशीन की मदद से किया है। तो बहुत जल्दी हुआ, मेरी बहन ने किया था अलग से, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी पर मुझे याद नहीं रही। हमारे पास एक मशीन है, आपने देखी ही होगी, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती है काम। तो यहाँ पे जी अभी हम डाल रहे हैं राइस को चॉपर के अंदर, क्योंकि जो राइस है हमने जो गजरेले में डालने हैं उसको हमने करना है ब्रीक। तो चॉपर की मदद से हमने अपने राइस को काफ़ी ज़्यादा ब्रीक कर लिया था, थोड़ा सा वाटर डाल के। तो आप ज़्यादा वाटर भी डाल सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है कि आपने कम वाटर डालना है। बस ये है कि आपने ना ध्यान रखना है कि जो राइस है उनको आपने अच्छी तरह से ब्रेक करना है। अगर ये मोटे रह जाना तो फिर मुंह में आएंगे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता गजरेले का। अच्छा, तो जब भी मैं किचन में वीडियो बना रही होती हूँ ना, जब मैं खासकर रेसिपी आपके साथ कुछ शेयर कर रही होती हूँ, तो मेरी ना कोशिश होती है जी कि मैं ना हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और कोई भी चीज़ स्किप ना करूँ, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो रेसिपी आप ट्राई कर सकें। तो जिस वक्त जी आज मैं बना रही थी ना गजरेले की रेसिपी का वीडियो क्लिप, तब मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जितनी मैं वीडियोस बना सकी ना गजरेले की जी, मैंने वो बनाई आपके लिए। अच्छा, जो कैरेट्स और जो राइस हमने ऊपर रखे हुए थे ना, हमने उन्हें 20 मिनट्स के लिए रखा था। हमने दम दिया हुआ था लो हीट पे। आपने ना इसकी हाई हीट नहीं करनी, क्योंकि हाई हीट करने से ना जो राइस है ना वो नीचे लग जाते हैं। तो जो कैरेट्स है ना वो राइस के साथ और राइस के वाटर के साथ बिल्कुल कुक हो जाती हैं, फुल कुक हो जाती हैं।
तो जब वो कुक हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मिल्क। तो हमने इसके अंदर 1 लीटर और हाफ़ डाला था, मेरे हाथ से 1.5 लीटर हमने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था। और आपने शुगर बिल्कुल भी नहीं डालनी जब तक ये सही से कुक ना हो जाए। शुगर एंड पे ऐड कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी कुक नहीं होता, मज़ा नहीं आता इसका। और जी यहाँ पे मामा ने कर लिया स्पून को चेंज। ये है जी वुड का बना हुआ स्पून होता है, इसके साथ गजेला बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब यकीन करें जब हम पाकिस्तान से आए थे ना तो हमने इस स्पून को इतना ढूंढ दिया था कि यहाँ से कहीं से मिले ये वुड का स्पून, तो हमें बिल्कुल भी नहीं था मिला। और आखिरकार ना ये जो हमारे पास एक मार्केट है वहाँ पे ये स्पून आया और हम ये लेकर आए। हमने कहा कि हमने इसे लेकर ही जाना है, तो ये हमने तब से लिया हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से पिछले साल लिया था। अब यकीन करें कि इस तरह की चांद रात ना मैंने कभी नहीं देखी और ना ही मैं देखना चाहती हूँ। और हम सब की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और सबसे पहले तो मेरी हुई ना, तो मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई थी तबीयत चांद रात को। तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ भी करने को, तो जितना मेरा मूड था, जितना मेरा दिल कर रहा था, मैंने उतनी मेहंदी लगाई और उसके बाद मैं जाकर सो गई। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। सारी रात ना हमारे गले की वजह से हमसे सोया ही नहीं गया, इतनी सर दर्द थी और साथ ही हमारे सर में भी इतनी सर दर्द होने लग गई ना रात को। तो इसकी वजह से हम सुबह 5:30 बजे सोए थे। और यकीन करें कि इस जैसी रात हम कभी नहीं देखना चाहते, और चांद रात हो और इस तरह हो जाए बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं था लग रहा। अच्छा, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।